This video we will study about some more angles. So first is your now complementary angles. What is this now? If the sum of any two given angles or a pair of angles, the sum of it should be 90 degree is called complementary angles. Means जब हमारे किन्हीं दो एंगल्स का सम मीन्स टोटल क्या हो 90 डिग्री हो तब हम उन एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, एंगल ओ इज़ योर 30 डिग्री, angle P is your 60 degree. When I will do the sum or the total, I will get 90 degree. That means angle O and angle P is a pair of complementary angles. Supplementary angles. अब supplementary angles में भी complementary angles की ही तरह sum of a pair of two angles is 180 डिग्री, तब वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स बनता है. मीन्स जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक पेयर हो दो एंगल्स का जिसमें दोनों एक्यूट एंगल्स हों और उनका टोटल करने पर, जैसे यहाँ पे मैंने 30 और 60 डिग्री का जब टोटल किया तो वो 90 डिग्री आया और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन गया. उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी एक पेयर होता है, वन पेयर ऑफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू एंगल्स एंड उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इन एंगल P the measurement is 110 degree and in angle A the measurement is 70 degree. So if we add angle B plus angle A or angle A plus angle B, vice versa, so 70 degree plus 110 degree is equals to 180 degree. So we can say that angle A and angle B का जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है. बट इन सम केसेस क्या होता है कि हमें ना एंगल्स का बोल दिया जाता है, एंगल्स हमें दे दिए जाते हैं पिक्चर्स में, फिगर्स दे दी जाती हैं हमें और बोला जाता है फिगर्स देकर ही कि बताइए इनमें से कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स का है. तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास क्या ऑप्शन है, जब हमें विदाउट मेजरमेंट एंगल्स को पहचानना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है that which pair is our supplementary angles. तो in that scenario what we will do कि हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है और एक एंगल हमारा एक्यूट होता है, या फिर दोनों एंगल्स हमारे राइट एंगल होते हैं. अब जो फर्स्ट नोट है या ट्रिक कह सकते हैं हम इसे, तो फर्स्ट ट्रिक में हमें दिया है कि एक एंगल ऑब्ट्यूज हो लाइक दिस 110 डिग्री, मीन्स द एंगल विच लाइज बिटवीन द 90 डिग्री to 180 degree, so that is called obtuse angle. So here angle B is our obtuse angle and one is acute, that means like angle A which lies between 0 degree to 90 degree angle. So one acute and one is obtuse. तो ऐसा पेयर भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होता है. एंड सेकंड राइट एंगल्स, जैसे कि हमने स्टडी किया था कि अगर हमें एंगल दे दिया जाए और उसमें सिर्फ इस तरह से एक छोटा स्क्वायर एज अ सिंबल लगा दिया जाए, और तो ऐसे अगर हमें दो पेयर दे दिए जाएं और बोला जाए कि आप बताइए कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है या नहीं, तो पहली चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे कि 90 डिग्री है. ये देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना है छोटा सा, ये ऐसे कर्वी शेप नहीं है, ये एक छोटा सा square type बना है. that is why we can say that कि this is also a 90 degree and this is also a 90 degree because यहाँ पर भी एक square shape है. तो these two 90 degree angles becomes one supplementary angle because अगर हम 90 डिग्री को 90 डिग्री से ही ऐड करते हैं तो हमें इनका सम क्या मिलता है 180 डिग्री. दैट मीन्स या तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारे पास दो 90 डिग्री के एंगल्स होने चाहिए या फिर वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट एंगल होना चाहिए.
नाउ नेक्स्ट इज योर एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स को पहचानने का सबसे इजी तरीका है इसकी टू प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, व्हेन द वर्टेक्स इज कॉमन, जब वर्टेक्स कॉमन हो एडजेसेंट एंगल्स में, एंड हैज़ वन कॉमन आर्म, और एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म, एक रे कॉमन होनी चाहिए, तभी हम उन एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? वर्टेक्स इज कॉमन and one common arm must be there in the angles। and one time पे हम adjacent angles के सिर्फ पेयर बनाते हैं। अब पेयर वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, बट adjacent angle के प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। So as you can see in this figure, I have three angles, angle 1, angle 2 and angle 3. So we will take these three angles by the pairing. So here first we will take angle PON, and angle NOT. So what is that? हमने एंगल लिया है 1 and 2, so we will hide like this to make our understanding better about the adjacent angles. We will hide the rest part। जब हमें एंगल लिया है हमने PON और एंगल NOT, so we will hide the rest part। Now you can see here that which point or the vertex is given here, O। So we can say that first property is done। We have cleared the first property, which is the common vertex। So in angle PON and NOT we have the common vertex O। Now what is the second property? One common arm। As you can see, ON is common between PON and NOT, means angle 1 and angle 2 is sharing a common arm ON। That means these two angles are adjacent angles। So what is the name of one common arm? As we have studied here, NO। So what we will write? Sorry, not NO, it's ON। हम जब भी एंगल के आर्म्स को स्टडी करेंगे तो हम वर्टेक्स से एरो की ओर जाते हैं। रे में हमेशा हम उसके एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से एरो की ओर जाते हैं। तो ON and the symbol of ray। So what is the common arm? ON। and what is the common vertex? Point O। So that is why we can say that PON means angle 1 and NOT means angle 2 are adjacent angles। Now in the next example, now here we will write angle 1, because हमने एक बारी angle 1 और angle 2 देख लिया। अब हम angle 2 और angle 3 को देखते हैं। So what is the name of angle 2? NOT, which is here, and TOM, which is here, means angle 2 and angle 3। अब हम चेक कर रहे हैं तो हमने देखा इसमें कॉमन आर्म क्या है, which is the common arm between angle 2 and angle 3 is OT। So we will write here OT and the symbol of ray, means one common arm is your OT। and what is the common vertex here also? Point O। Now we will see here POT, here POT means we will hide the NO। Now you can see here कि हमारे पास एक एंगल 3 बचा है और हमारे पास एक बड़ा एंगल बन गया है जिसे हम
रफली नेम दे सकते हैं अपनी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एंगल 4। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए इसे नाम दिया है, जबकि अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर दिया है, यानी मिक्स करके मैंने एक नया एंगल फॉर्म किया है एंगल 4, वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट अगर मैं नेम देखूं तो मैं इस तरह हाइड कर सकती हूँ एन को, और फिर अब मैं चेक कर सकती हूँ पी ओ टी हमारा एक एंगल है, और नेक्स्ट इज टी ओ एम विच इज़ योर एंगल 3, टी ओ एम। नाउ व्हाट इज़ द कॉमन आर्म हेयर? ओ टी इज़ योर कॉमन आर्म, and what is the common vertex? Point O. Now you can see here that in this 3 angle figure we have 3 pairs of adjacent angles. Now further we will study about linear pair, which is bit dependent on adjacent angles. Now linear pair has 2 adjacent सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा, जिसमें हमने स्टडी किया कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ एन एंगल शुड बी 180 डिग्री। एंड अभी हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो ऐसे एंगल का पेयर, ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल्स का पेयर जो सप्लीमेंट्री हों, वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। मीन्स अब हम इस फिगर से समझेंगे। एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पर लिया एंगल ए ओ बी, मीन्स एंगल ए ओ बी। इट इज़ नाउ एंगल ए ओ बी इज़ योर 70 डिग्री एंगल, दैट मीन्स इट इज़ योर एन एक्यूट एंगल। नाउ हाइड दिस एंड सी बी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी OC. Now the measurement of angle BOC is 110 degree. It is your obtuse angle. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज़ है तभी वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, नहीं। हमने ये देखा कि क्या इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, बिकॉज एडजेसेंट हमें चाहिए, तो येस वी हैव द कॉमन वर्टेक्स O। क्या हमारे पास एडजेसेंट करने के लिए इन दोनों को एक कॉमन आर्म भी ज़रूरी है, तो क्या वो हमारे पास गिवन है? यस, ओ बी इज़ द कॉमन आर्म बिटवीन दीज 2 एंगल्स। सो एडजेसेंट का प्रॉपर्टी हमारा फिनिश हो जाता है। अब बात आती है हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री के लिए हमें दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री चाहिए। तो जब हमने चेक किया कि 70 डिग्री एंड 110 को जब हमने ऐड किया तो वी गेट 180 डिग्री। दैट मीन्स this type of angle is your linear pair. linear pair में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बनता है, मीन्स हमारे पास एक पेयर है एडजेसेंट एंगल्स का जो सप्लीमेंट हैं एक दूसरे के, मीन्स जिनका टोटल इस पेयर के एंगल्स का सम जब 180 डिग्री बनता है, दैट मीन्स तभी ये लीनियर पेयर है। इसमें हमें 2 प्रॉपर्टीज़ चाहिए, दैट एक तो हमारा एडजेसेंट होना चाहिए और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए। क्लियर? नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अ नोट, दैट व्हाट इज़ दैट नोट? नॉट ऑल एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म द लीनियर पेयर। अब हमने जब ये स्टडी तो कर लिया कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर बनाता है, बट नहीं, सभी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर लीनियर नहीं होते हैं। सिर्फ वही एडजेसेंट एंगल्स के पेयर लीनियर होते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करते हैं। फर्दर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वीडियो we will study about further on the topic angles. So here the first is vertically opposite angles. Now what is vertically opposite angle? As it name shows, ऐसे angles जो opposite हों
और वर्टेक्स के पास बने हों वो एंगल्स हमारे कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O। दैट मीन्स O इज़ द वर्टेक्स इन all the 4 angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. As the name is vertically opposite angles means vertex के पास जो opposite angles हों. So at the angle 1 which is the mirror reflection or the opposite is 2. You can hide by your thumbs and you can see that angle 1 के opposite है angle 2. That means angle 1 is vertically opposite to angle 2. Now by hiding angle 1 and 2 you have the rest angle 3 and angle 4. Now as you can see कि angle 3 जो है वो vertex के पास opposite है किस angle के 4 के. That means angle 3 and angle 4 are vertically opposite to each other. As you can see here angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. Why? Because vertically opposite angle. We can read the definition as well. Angles on opposite sides of each other made on intersecting point of any two lines. जब कोई भी दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास हमारे ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ऑपोजिट साइड्स पे एंगल्स बनते हैं, तब वो एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Now there is a note as well that vertically opposite angles are always equal. Vertically opposite angles हमेशा एक दूसरे के equal होते हैं. Means angle 1 is always equals to angle 2. Why? Because they are vertically opposite to each other. Angle 4 and angle 3 are equals to each other. Why? Because these are vertically opposite angles. Next is the corresponding angles. अब ऐसे angles जो अलग अलग लाइन पर तो बनते हैं बट ट्रांसवर्सल से टच होके बनते हैं. मीन्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है मेरे पास यहाँ और ट्रांसवर्सल है जो हमने अपने सेकंड वीडियो में स्टडी किया था अबाउट द ट्रांसवर्सल लाइंस. नाउ corresponding angles lies on the same side but on different lines. Angles on same side, as you can see angle 1 and angle 2 are on same side means left side. ठीक है, side is same but on different line. Angle 1 is lies on angle 1 is lies on line L and angle 2 is lies on line M. So lines are different but side is same. And important thing, made by a transversal T. हमारा T यहाँ पर transversal line है. So angles 1 and angle 2 are corresponding to each other. That means angle 1 is equals to angle 2. अब देखिए यहाँ पर भी हमने is equals to का साइन डाला है. क्यों? क्योंकि हमारे corresponding angles भी हमेशा इक्वल होते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में वन एंगल यानी एक एंगल हमारा एक्सटीरियर होगा और एक एंगल हमारा इंटीरियर होगा. जैसे कि एंगल 1 हमारा एक्सटीरियर है और एंगल 2 हमारा इंटीरियर है. अब मैं ये नहीं बोलते कि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के ही एंगल्स हमारे कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं. बस प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए. पहली, साइड शुड बी सेम. सेकेंड, लाइज ऑन डिफरेंट एंगल. थर्ड, मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. एंड fourth property is what? One is exterior and one is interior. Now you can hide 1 and 2 and see angle 4 and angle 3 lies on different lines, are on the same side which is right. Doesn't matter कि वो upward है या downward है. Matter is what? कि angle 3 एक exterior angle है और angle 4 एक interior angle है. Exterior is what? जो बाहर की तरफ है और इंटीरियर इज़ व्हाट? जो पैरेलल लाइंस के मिड में है, बीच में है, अंदर है.
So that is why angle 3 is equals to angle 4 is the example of corresponding angles. Now अभी हमने बहुत बारी वर्ड यूज़ किया एक्सटीरियर और इंटीरियर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम एक्सटीरियर एंगल्स एंड सम इंटीरियर एंगल्स. नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर हमारे पास एल एम पैरेलल लाइंस हैं और टी ट्रांसवर्सल हैं और हमारे पास यहाँ टोटल 8 एंगल्स गिवन हैं. अब इनमें से कुछ एंगल्स एक्सटीरियर हैं और कुछ इंटीरियर. अगर हम डेफिनेशन को ना भी पढ़ें तो हमें नाम से ही पता चलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो आउटसाइड होंगे यानी बाहर की तरफ होंगे पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल के थ्रू बने हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी ट्रांसवर्सल के थ्रू बने हैं, पैरेलल लाइंस के पास हैं, बट यहाँ पर वो इंटीरियर है, दैट मीन्स वो पैरेलल लाइंस के मिड में हैं. तो एज यू कैन सी इन द फिगर अगर मैंने मिड में हाथ रख दूं तो क्या मैं अब इजीली बाहर के जो एंगल्स हैं वो देख सकती हूँ? येस ऑफ कोर्स. जैसे कि एग्जांपल एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 8 एंड एंगल 6. अब आप देखिए कि ये चारों एंगल्स जो हैं हमारे एक्सटीरियर्स हैं, बाहर की तरफ हैं, पैरेलल लाइंस के पास हैं यानी पैरेलल लाइंस के बाहर बने हैं, और एक ट्रांसवर्सल के थ्रू बने हैं. एंगल्स लाइज आउटसाइड द पैरेलल लाइंस मेड बाय ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. सो व्हाट आर द एग्जांपल? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 and angle 8 are your exterior angles. As the name interior angles lies inside or between the parallel lines made by the transversal. ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइन के मिड में हो, इनसाइड हो और एक ट्रांसवर्सल ने बनाए हों, वो एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं. अब आप देखिए हमने एंगल 1, 4, 6 एंड 8 ये चारों एंगल तो हमारे एक्सटीरियर हो गए, तो बचे कौन से? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 4. You can see that कि these 4 angles are made inside or between the parallel line L and M. तो इसीलिए ये चारों एंगल्स हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीरियर एंगल्स. एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 7 आर योर इंटीरियर एंगल्स. अभी हमने पढ़ा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो इन्हीं पर बेस्ड है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अभी अगर हम सिर्फ वर्ड की बात करें ऑल्टरनेट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक की प्लेस पर जब कोई हम दूसरा चीज़ यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी एक ही प्लेस पर जब हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं तो वो उसका ऑल्टरनेट बन जाता है. इसी तरह एंगल्स में भी होता है. क्या? पहले हम इस फिगर से समझते हैं, बाद में हम डेफिनेशंस की ओर जाएंगे. ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है? एक की प्लेस पर दूसरा. अब अगर मैं देखूं हाइड करके तो देखिए कि जैसे एंगल 7 है, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? एंगल 6. ठीक, कैसे? अभी मैंने सिर्फ एक्सटीरियर की बात कर रही हूँ या इंटीरियर, या नॉर्मली भी अगर मैं बात करूँ तो एंगल 7 बाहर है, एंगल 6 भी बाहर है. ऑल्टरनेट क्या है? एक की प्लेस पर दूसरा. यानी ऑल्टरनेट में हम क्या देखेंगे एंगल्स में कि एंगल 7 हमारा लेफ़्ट साइड है और एंगल 6 हमारा राइट साइड है. क्लियर? दोनों बाहर की तरफ हैं यानी दोनों हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं. तो इसीलिए एंगल 7 एंड एंगल 6 हमारे क्या बन जाते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऐसे एंगल्स जो ऑल्टरनेट है यानी एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, ऑल्टरनेट हैं एक दूसरे के लिए, बाहर की तरफ हैं, एक्सटीरियरली बाहर की तरफ हैं, वो एंगल्स हमारे बन जाते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. इसी तरह एंगल 1 एंड एंगल 4,
अगर हम अंदर के एंगल्स को हाइड कर देते हैं तो एंगल 1 अब देखिए हमारा राइट साइड है और एंगल 4 हमारा लेफ़्ट साइड है। तो इससे मैटर नहीं करता कि एक पहला लेफ़्ट ही होना चाहिए और सेकंड राइट ही होना चाहिए तभी वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पहला एंगल यानी एंगल 1 हमारा जो है वो राइट साइड है और एंगल 4 हमारा लेफ़्ट साइड है। दैट मीन्स वो हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 4। अब एक चीज़ कि एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, चाहे वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हों या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो। यदि वो ऑल्टरनेट हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम उन्हें इज इक्वल्स टू के साइन के साथ भी लिख सकते हैं। इसी तरह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो इंटीरियरली भी एक लेफ़्ट होना चाहिए जैसे एंगल 2 और एक राइट होना चाहिए जैसे एंगल 3। दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, दोनों एक दूसरे की प्लेस पर यूज़ हो सकते हैं और वो पैरेलल लाइंस के मिड में हैं यानी इंटीरियर्स में हैं। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मीन्स एंगल, सॉरी क्लास, मैंने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है लिखने में एग्जाम्पल्स, तो मैंने यहाँ पर आपको फ्रेश एग्जाम्पल लिख दिया है और यहाँ पर भी मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए फ्रेश एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एंगल 2 एंड एंगल 3 एज वी स्टडीड हेयर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हैं बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और सिमिलरली एंगल 5 एंड एंगल 8, क्योंकि एंगल 5 लेफ़्ट है और एंगल 8 राइट है और इनसाइड है, पैरेलल लाइंस के मिड में हैं, इसीलिए एंगल 5 और एंगल 8 हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स? एंगल्स विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल बट नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, तो ऐसे ऑपोजिट एंगल्स ट्रांसवर्सल पर बनने वाले जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं वो एंगल्स हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल 2 एंड 3, एंगल 1 एंड 4, एंगल 7 एंड 6, एंगल 5 एंड 8। अभी हमने एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी पढ़ा है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी पढ़ा है और हमने नोट भी स्टडी किया है दैट ऑलवेज द मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज same or equal. This is the short form of alternate interior angle and this is for alternate exterior angles. Now next we will come on the transversal supplementary angles. But before to understand this, what we have to learn? Angles on same side. क्या है कि ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पर बनते हैं वो हमारे एंगल्स कहलाते हैं एज इट सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड। एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि अगर मैंने सेम साइड की बात की है तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम पहले लेफ़्ट लेते हैं या राइट। तो मैंने यहाँ पर पहले लिया है लेफ़्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से एंगल्स हैं जो लेफ़्ट साइड पर हैं। एंगल 7, एंगल 2, एंगल 5 and angle 4. These 4 angles are on the same side. Clear? But angles on the same side का एक important rule है कि जो angles हमारे एक ही डायरेक्शन में हों बट वो इंटीरियर ही होने चाहिए, यानी पैरेलल लाइंस के मिड में ही होने चाहिए, इनसाइड होने चाहिए। उन्हीं एंगल्स को हम एंगल्स ऑन द सेम साइड कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स
here we will not consider angle 7 or angle 4. No, we will consider only angle 2 and angle 5 as the example of angles on the same side. As you can see the definition, angles lies inside angles lie inside the parallel lines by a transversal on same side. यानी दोनों एंगल 2 और एंगल 5 हमारे लेफ्ट साइड में हैं, इंटीरियर्स हैं यानी इनसाइड हैं, एक ट्रांसवर्सल के थ्रू बने हैं. दैट इज़ वाई एंगल 2 एंड एंगल 5 आर द एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड. अब यहीं पर ही एक और पेयर है यानी एक और एग्जाम्पल है एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंड दैट इज़ व्हाट. yes, now we will put the hand on the left side to cover it, and on the right side what we will see that among the angle 1, angle 8, angle 3 and angle 6, which two are interior angles? Angle 8 and angle 3. That is why these two are the angles on the same side. Example, angle 8 and angle 3. Now we can understand, now means easily we will understand about transversal supplementary angles. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया कि एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या होता है. तो हमें बस क्या करना है कि एंगल ऑन अ सेम साइड पहचानना है और उन दोनों एंगल्स को हमें आपस में सम कर देना है यानी ऐड कर देना है. मीन्स अगर मैं इस एंगल 8 और एंगल 3 को, एंगल्स ऑन द सेम साइड को प्लस करती हूँ और इनका सम 180 डिग्री आता है, तो ये हमारे बन जाते हैं ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री है दैट मीन्स क्लियर है कि आपको जो सम लाना है वो 180 डिग्री आना ही चाहिए. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, एंगल्स ऑन द सेम साइड हैं ये दोनों, एंगल 8 एंड एंगल 3. जब हमने इन दोनों का ऐड किया, सम किया, तो वो क्या आया 180 डिग्री. सिमिलरली जब हमने एंगल 2 और एंगल 5 का सम किया यहाँ पर, तो हमें क्या मिला 180 डिग्री. सो वी कैन से दैट एंगल्स on the same side of a transversal which lies interiorly or between the parallel lines have their sum 180 degree. जब एंगल्स ऑन द सेम साइड को टोटल करने पर उसका सम 180 डिग्री आता है, तो वही एंगल्स ऑन सेम साइड हमारे ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं. By this the chapter is over. NCERT में ये चैप्टर एंगल्स एंड लाइंस के नाम से दिया है और प्राइवेट बुक्स में अंडरस्टैंडिंग शेप्स. अगर आपको इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन पर बेस्ड एग्जांपल्स भी करवा दूँगी. थैंक यू वेरी मच. To like and subscribe my channel, and please see the full video and share it as much as you can. Thank you very much. I hope this all will worthy for you.